वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स। आज के इस वीडियो में जानेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड्स क्या है। क्योंकि अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू अगर x प्लस वन डिवाइडेड टू माइनस वाई है, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन होंगे? क्योंकि ऐसा ही एक इक्वेशन जैसे dy बाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड एक्स माइनस वाई हो, तो ये भी वैसा ही दिख रहा है जिसे हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट एक इक्वेशन उस वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड के तरीका से नहीं सॉल्व होगा, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड से ही सॉल्व होगा। पहले तो पहचानना होगा कि इन दोनों में से कौन सा होमोजेनियस है या नहीं है। तो इस तरह के सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझना होता है वो दिया हुआ इक्वेशन हमारा होमोजेनियस है या नहीं। तो होमोजेनियस कैसा इक्वेशन होता है, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है समानता। इट मीन्स हमारे पास अगर दो वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबल में क्या समानता है, ये तो अलग है लेकिन डिग्री इसका 1 है और 1 है, दोनों मिलकर के 2 डिग्री के एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन होमोजेनियस होते हैं। इसको ठीक से और समझना है तो ऐसे देखें, जैसे एक वेरिएबल है और इसका पावर 3 है और फिर x x x ये भी पावर 3 है। इट मीन्स डिग्री तो 3 का है, एक ही वेरिएबल का है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। लेकिन अगर ये फंक्शन x और y में रिप्रेजेंट हो, लाइक x3 प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एंड y, या 2y स्क्वायर एंड x, तो यहाँ जो डिग्री है सब पे 3 3 2 और 1 दोनों साथ में 3 हो जाते हैं, 2 और 1 3 हो जाते हैं। इस तरह से ये सारे जो 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन है इसकी डिग्री सेम है, 3 3 3 3। इट मीन्स इसमें से अगर हम x का पावर 3 निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा x का पावर 3 कट के, और यहाँ पे उसी तरह 3y हो जाएगा, और ये x सिर्फ 3 से ये 2 कट जाता है, तो फिर यहाँ पे ये फिर वाई स्क्वायर बाई फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, यह क्यूब है। तो इस कंडीशन से ये y बाई एक्स हुआ, क्योंकि सारे में से एक कॉमन x का पावर 3 निकाल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन जिसके डिग्री सेम हो दो वेरिएबल वाले, वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब समानता वाले। समानता क्या है, तो सेम डिग्री है, यहाँ 2 और 1 ये सेम डिग्री है, तो ये समानता यहाँ जब रिप्रेजेंट होते हैं तो होमोजीनियस कहलाते हैं। तो इस तरह के इक्वेशंस का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो आप समझे होंगे कि होमोजीनियस मीन्स जिसकी डिग्री सेम हो। यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर 2 डिग्री, और यहाँ पे 2xy ये दोनों में 2 डिग्री है। यहाँ पे लीनियर है, पावर 1 ऊपर भी 1 डिग्री नीचे भी 1 डिग्री का है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो हमें ये पहचानना है कि इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, अभी जैसे बताया कि इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं एक वेरिएबल को, उस सिचुएशन में सॉल्यूशन पॉसिबल है। जैसे उसको पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर इस फंक्शन में कोई भी एक कांस्टेंट लैम्डा x रखें तो ये यहाँ लैम्डा y भी रखेंगे। तो इस केस में हमारा इसका कॉमन डिग्री लैम्डा पे अगर निकलता है तो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज नहीं। तो x लैम्डा x है, यानी कि यहाँ पर ये 2x के जगह पर ये लैम्डा x हो गया, y लैम्डा y हो गया, और ये y लैम्डा y का स्क्वायर हो गया। इट मीन्स लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ कॉमन है तो ये y स्क्वायर हो गया, लैम्डा स्क्वायर बाहर है तो 2xy सेम फंक्शन आया। इट मीन्स दिस इज़ लैम्डा स्क्वायर,
और ये वाई स्क्वायर प्लस 2x ये हमारा फंक्शन सेम वही है, इट मीन्स एफ एक्स वाई एज इट इज़ आ गया। तो ऐसा कंडीशन जो कि ये लैम्डा का पावर अगर कोई भी 2, 3 कोई भी पावर हो और सेम फंक्शन के साथ फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन को होमोजेनियस इक्वेशंस कहते हैं और उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक और तरीका से समझे, होमोजेनियस के लिए क्या है, समानता वाली बात। यहाँ पे भी पावर 1 है, अगर लैम्डा लगाने से लैम्डा कॉमन ले सकें तो ये होमोजेनियस होगा। जैसे लैम्डा एक्स की है, यहाँ लैम्डा वाई की है, दिस इज़ कांस्टेंट लैम्डा। तो यहाँ पे कॉस, दिस इज़ लैम्डा वाई, दिस इज़ लैम्डा एक्स, और अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे लैम्डा टू दी पावर 0, लैम्डा का पावर टू दी पावर n जो अभी बताया, तो यहाँ x है, यहाँ कॉस y बाई एक्स, ये रिप्रेजेंट हो रहा है लैम्डा के पावर के साथ, इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो होमोजीनियस। तो क्या ये भी होंगे? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो इसका पावर 1 है, तो ऐसा नहीं है। ये मालूम है कि साइन एक रेशियो होता है और इसके साथ ये रेडियन होते हैं, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। वो देखिए कैसे, अगर यहाँ लैम्डा एक्स करते हैं, ये भी लैम्डा वाई, इस फंक्शन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा साइन लैम्डा एक्स प्लस यहाँ पे आएगा कॉस लैम्डा वाई। इन दोनों में से लैम्डा को कॉमन निकालना पॉसिबल नहीं है। So this type of equation is not a homogeneous equation. So we cannot differentiate this type of equation in the process of homogeneous method. इसको और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जब हम लोग ये जान गए कि होमोजीनियस मतलब जिसके डिग्री इक्वल हो, सारे इक्वेशन के डिग्री इक्वल हो, वो होमोजीनियस होते हैं। तो इन चारों में कौन सा होमोजीनियस होगा और कौन सा नहीं, वो फिर से समझते हैं। जैसे ये 4x, x का पावर डिग्री 1, यहाँ पे भी ये डिग्री 1 और यहाँ पे भी डिग्री 1, तो क्या ये होमोजीनियस दिख रहा है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 है, 5 के साथ जो भी वेरिएबल अगर हो तो वो क्या होगा, पावर 0 होगा। तो इट मीन्स अगर इसके साथ y भी हो तो y का पावर 0, तो एक बार पावर 1 है तो एक बार 0 है, इट मीन्स इसके डिग्री अलग अलग हो गए, यानी कि एक जाति के नहीं हुए, तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, दिस इज़ नॉट ए होमोजीनियस। फिर इसको देखते हैं, इन सारे में डिग्री क्या एक जैसे हैं? नहीं, ये 1 1 ये 2 डिग्री के हो गए, यहाँ 3 डिग्री, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये होमोजीनियस नहीं होंगे। यहाँ देखते हैं x का पावर 3, ये 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो यहाँ तो यहीं पे प्रूफ हो गया कि ये होमोजीनियस नहीं होंगे। उसी तरह यहाँ पे जो 2 वेरिएबल है x और y, इसका डिग्री 2 है, x वाले का भी 2 है, इस वाले का 1 और 1 ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि सारे एक्सप्रेशन जिसके डिग्री 2 हैं, 2 वेरिएबल और डिग्री सेम है सबके, तो ये होमोजीनियस होंगे। जब ये होमोजीनियस होंगे तो इस तरह के इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व पॉसिबल है। अब सॉल्यूशन का मेथड क्या है वो देखते हैं। हमें जो क्लास 12 में जो इक्वेशन मिलेंगे वो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, ये हमें ऊपर और नीचे 2 फंक्शन होंगे। ऊपर फंक्शन x और y 2 वेरिएबल में होंगे, नीचे दूसरा फंक्शन यहाँ जी एक्स वाई लेते हैं और इस दोनों के डिग्री सेम होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होंगे, तो ऊपर के जो डिग्री हैं वो 2 है, नीचे के भी डिग्री 2 है, तो दोनों का सेम डिग्री है, इट मीन्स दिस इज़ होमोजेनियस। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड से। तो मेथड क्या है इस तरह के इक्वेशंस में? मेथड ये है कि जब भी हमारा इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में है, इट मीन्स सबसे पहले हम इस वाई बाई एक्स एक्सप्रेशंस को समझेंगे। ये हमारे वाई बाई एक्स हैं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे वाई बाई एक्स के सिचुएशन में। जैसे इसमें से अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाले ऊपर में, तो एक्स स्क्वायर को निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर ऊपर, नीचे एक्स स्क्वायर होगा, प्लस ये 1 हो जाएगा। सेम यहाँ से एक्स स्क्वायर को निकालते हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई बाई एक्स। तो ये हमारा वाई बाई एक्स सिचुएशन इधर भी आया, ये वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर है,
तो इस तरह से ये हमारे ऊपर और नीचे दोनों हमारे y बाई एक्स से कन्वर्ट होंगे हर क्वेश्चंस में। अगर यहाँ dy बाई डी एक्स दिया है तो कन्वर्ट करेंगे y बाई एक्स में। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में इसका अलग ऊपर में dx नीचे dy इस तरह से अगर दिया है तो अब हम कन्वर्ट करेंगे x बाई y के रूप में, y बाई एक्स नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पे इसमें वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो सिचुएशन वही हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इधर हो जाएंगे प्लस चूँकि वाई स्क्वायर बाहर है तो एक्स बाई वाई का स्क्वायर ये होल स्क्वायर हो जाएंगे। और उसी तरह इसमें से वाई स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो ये सिचुएशन यहाँ पे एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर नीचे आएगा और ये वाई एक कट जाएगा। तो पहला मेथड ये है कि अगर हमारा ये कैसा दिया है, अगर डी वाई बाई डी एक्स में ये एक्सप्रेशन है तो ये हमारा पहला काम होगा इस एक्सप्रेशन को y बाई एक्स में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट जब ये y बाई एक्स में कन्वर्ट होता है तब इसको एज भी एक वेरिएबल है इसमें ये पुट करते हैं। तो सेकेंड मेथड ये y इक्वल टू ये भी एक्स आएगा। अगर इसके जगह ये x बाई वाई वाली सिचुएशन आएगी तो x बाई वाई अगर आएगा तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे वही भी रखेंगे। तो ये y अब की बार यहाँ जाएगा तो x इक्वल टू भी मल्टीपल y। जो काम ये यहाँ कर रहे हैं वही काम यहाँ होगा। तो एक सीख लेते हैं, उससे ये काम हो जाएगा पूरा। उसके बाद इसको फिर क्या करेंगे, थर्ड में इसका करेंगे डिफरेंशिएशन y का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन को यहाँ पे अभी हम dy बाई डी एक्स से समझते हैं तो उसमें तो ये पूरा चेंज करना होगा। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो उसको हटा देते हैं, समझ लेने की बात है। ये y बाई एक्स में जब है तो हमें ये y बाई एक्स को भी लेना होगा, तो यहाँ से हमें x यहाँ चला जाएगा। थर्ड प्रोसेस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y का dy बाई एक्स हो जाएगा। ये v और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक बार में v बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस इस बार x बाहर होगा और v का dv बाई डी एक्स, ये सिचुएशन आएगा। डिफ्रेंशिएशन के बाद इसका फोर्थ स्टेप ये होगा कि यहाँ पे हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे। इट मीन्स ये dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। और जहाँ जहाँ ये पुटिंग मेथड में फिर यहाँ पे दिख रहा है ये y इक्वल टू वी एक्स, इस वाले को यहाँ पे ये y वाले जगह पे यहाँ पे फिर दूसरा ये y वाले जगह पे भी x लगाएंगे। ये फोर्थ स्टेप है। अब इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप जो लास्ट है, इसके बाद दिखेगा dy बाई डी एक्स ये अलग तरह से। तो हमारा ये जो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करने का जो सिचुएशन दिखेगा वही करेंगे। तो अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल जो फॉर्म है उस तरीक़ा से सॉल्यूशन करेंगे। तो लास्ट स्टेप अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन लास्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, ये क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे पहले पहचानेंगे कि क्या ये होमोजेनियस है या नहीं। यहाँ पे डिग्री 2, ये डिग्री 1 1 2 आया, यहाँ भी डिग्री 2 2, यानी सब सेम डिग्री 2 वाले हैं। इट मीन्स ये होमोजेनियस फुलफिल करता है। दूसरा, अगर क्या x के जगह लैम्डा x करेंगे और y के जगह लैम्डा y करेंगे तो क्या ये लैम्डा कॉमन ले सकेंगे, तो वो भी सही है कि यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर और यह लैम्डा का स्क्वायर होगा तो लैम्डा स्क्वायर होगा, यानी कि हमारा जो है लैम्डा n और ये फंक्शन एक्स वाई के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। इट मीन्स दिस इज़ होमोजेनियस। तो इसके सॉल्व करने का मेथड ये है कि सबसे पहले हमें ये y बाई एक्स या x बाई वाई इस सिचुएशन में लाना होगा। तो हम dy बाई डी एक्स वाले सिचुएशन में इसको ला सकते हैं। तो इसे सबसे पहले ये dx को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिखेगा और
इसको यहीं रहने दिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखेगा, ये नीचे ले आते हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ये y बाई एक्स अगर दिखेगा तो ये इक्वेशन को y बाई एक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर ऊपर dx और नीचे dy, ऊपर dx नीचे dy अगर ये दिखेगा इस तरह से तो x बाई वाई में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले में y है, नीचे वाले में x है, तो y बाई एक्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, दोनों में ऐसा है कि ये एक्स स्क्वायर को अगर बाहर ले लेते हैं तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये y और नीचे x, ऊपर का स्क्वायर, और ये चूँकि x नीचे लगा है तो इसका स्क्वायर y बाई एक्स का स्क्वायर दिखा। नीचे एक्स स्क्वायर को निकालते हैं तो यहाँ से 1 निकलेगा और ये एक कट गया तो ये y बाई एक्स सिर्फ रह गया, तो ये y बाई एक्स, नीचे भी y बाई एक्स, जिससे क्या हुआ, ये दोनों कट गया। इट मीन्स लेमडा टू द पावर 0, ये भी दिखा यहाँ पे। अगला स्टेप, पहला काम तो y बाई एक्स दिखा, तो अब क्या करना रहता है इसको लेट। फर्स्ट स्टेप क्या है कि y और x को मैंने भी लिया, देन x को यहाँ लाएंगे तो y इक्वल टू भी एक्स होगा। अब सेकेंड स्टेप ये तो हो गया, थर्ड वाले में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करें, शॉर्ट में लिख देते हैं नाउ डिफ्रेंशिएट, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये v और x, u और v वाला जो डिफ्रेंशिएशन है वो पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर। सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दीज इन द गिवन इक्वेशन, तो क्या है इस y वाले का पुटिंग करेंगे और dy बाई डी एक्स वाले का पुटिंग करेंगे। तो कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे है। तो इस सिचुएशन को इक्वेशन नंबर 1 करके स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में dy बाई डी एक्स की जगह क्या करते हैं, इस पूरे को डालते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया। नेक्स्ट इक्वल टू, तो ये तो कट गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ मिला था 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो y बाई एक्स जो है, सॉरी इसको नहीं पुट करके ये वाला पुट करेंगे, तो y बाई एक्स के जगह पे भी लिख सकते हैं, तो ये हमें v स्क्वायर दिखेगा, और फिर नीचे 1, ये y बाई एक्स है तो सिंगल सिर्फ v दिखा, तो ये हुआ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे पुटिंग के बाद अब लास्ट जो दिखता है वो वेरिएबल सेपरेबल, वो क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे x सिचुएशन है और ये dv का है, ये दो अलग वेरिएबल के डिफ्रेंशिएशन है, तो इसको अलग से सेपरेट करेंगे, तो v वाले को एक साथ कर लेते हैं सबसे पहले, तो इम्प्लाइज दैट इस तरफ से हो जाएंगे x dv बाई डी एक्स, और ये 1 प्लस भी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस भी, और ये भी इस साइड आया तो माइनस भी। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको नीचे एलसीएम में 1 प्लस भी रख लिए, ये हो गया 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस इसके साथ इसका मल्टीपल होगा, यानी कि माइनस भी वाले का 1 के साथ तो भी हो गया, और प्लस माइनस माइनस आया, और भी टू भी स्क्वायर, ये इस तरह से हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे ये दोनों कटता हुआ दिख रहा है तो काटते हैं, और इस साइड क्या दिखा 1 माइनस भी, दिस इज़ 1 माइनस भी, और नीचे क्या दिखा 1 प्लस भी, और इस साइड क्या है दिस इज़ x डी वी बाई डी एक्स। तो अब ये इसका अगला स्टेप ये है कि इसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो x डी एक्स एक जगह और डी भी वाले सिचुएशन को एक जगह, तो ये 1 प्लस भी ऊपर लाते हैं, तो दिस इज़ 1 प्लस भी एंड 1 माइनस भी इधर हो जाएंगे, और डी एक्स ऊपर चला गया दैट इज़ डी एक्स, और ऊपर से x नीचे आ गया x, ये इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसके सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, हमें पता है कि ये 1 माइनस भी और ये 1 माइनस भी ऊपर भी हमें मिल जाए, इसके लिए क्या करेंगे 2 माइनस 1 कर देते हैं
2 माइनस 1 मीन्स 1 हो गया, इस 1 को 2 माइनस 1 कर सकते हैं, इधर dx बाई एक्स है, 1 बाई एक्स डी एक्स है। इससे क्या हुआ कि इस 2 को एक साथ और ये माइनस को अगर बाहर निकाले तो दिस इज़ 1 माइनस भी, ये प्लस है इसलिए माइनस, तो ये 1 माइनस भी इधर भी हो गया, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो गया। अब 1 माइनस भी 2 के साथ और इसके साथ अगर लेके जाएं तो दिस इज़ 2 बाई 1 माइनस भी, दिस इज़ माइनस 1 माइनस भी ऊपर 1 माइनस भी नीचे, ये दोनों कट के एक हो जाएंगे। और ये जो डी भी है यहाँ पे इसके साथ दिस इज़ डी भी हमें छूट गया था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ डी भी। तो इस पूरे के साथ यहाँ पे डी भी है और यहाँ पे 1 बाई एक्स डी एक्स दिख रहा है, क्लियर। यहाँ पे वो डी भी ये वाला छूट गया था, वो इस साइड भी लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेटिंग पार्ट करना पड़ेगा लास्ट में, तो ये है। अब हम यहाँ लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट। तो इस तरफ जब इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेट ये दो को बाहर निकालते हैं, ऊपर 1 बाई 1 माइनस भी और ये जो डी भी है दिस इज डी भी, दिस माइनस, और ये कट के 1 हो गया तो ओनली सिर्फ डी भी हो गया। इस साइड में इंटीग्रेट 1 बाई एक्स डी एक्स, ये ऑल पार्ट्स हो गए। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वो क्या आया, ये 2 को बाहर ले लेते हैं, ये 1 बाई 1 माइनस भी डी भी है, यहाँ माइनस है, दिस इज ओनली डी भी, इक्वल टू हमारा जो आया वो 1 बाई एक्स डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 2 बाहर है, ये 1 बाई ये x वाला सिचुएशन है तो ये हो गया लॉग मोड 1 माइनस भी। अब चूंकि इस वेरिएबल में यहाँ माइनस है तो डिवाइड -1, ये -1 इधर चला जाएगा, दिस इज माइनस ओनली भी, दिस इज ऑल्सो लॉग मोड x। चूँकि सारे में लॉग है, यहाँ माइनस है तो माइनस में लॉग सी भी ले सकते हैं कांस्टेंट। नेक्स्ट ये माइनस यहाँ आया तो -2 लॉग मोड 1 माइनस भी, दिस इज माइनस भी इक्वल टू लॉग मोड एक्स, दिस इज माइनस लॉग सी। इस वाले को यहाँ बाहर माइनस ला सकते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, इस माइनस भी को इधर लिखते हैं, ये -2 इधर है, 2 लॉग 1 माइनस भी, दिस इज माइनस लॉग मोड एक्स इक्वल टू माइनस लॉग सी। सारे माइनस को अगर कॉमन बाहर ले ले तो ये हो जाएंगे भी, ये माइनस बाहर है तो ये हो गया प्लस 2 लॉग मोड 1 माइनस भी, लिख देते हैं, ये माइनस हो गया और ये हो जाते हैं हमारे प्लस लॉग मोड एक्स इक्वल टू माइनस लॉग सी। ये माइनस इस साइड आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ बच गया हमारा ये भी प्लस इस 2 को इस साइड लाएंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लॉग 1 माइनस भी, दिस इज स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, ये माइनस यहाँ कैंसिल हो गया तो हो गया लॉग सी। अब इसके आगे ये जो भी है इसका पुटिंग वापस कर लेते हैं, तो पुटिंग भी इक्वल टू जो हमने रखा था y बाई एक्स, तो क्या आएगा, दिस इज़ y बाई एक्स प्लस दिस इज़ लॉग और ये 1 माइनस वाई बाई एक्स, दिस इज स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। यहाँ तक आया। नेक्स्ट ये y बाई एक्स एज इट इज़ हो गया प्लस दिस इज़ लॉग और ये x हो गया x माइनस वाई, दिस इज़ x, और ये चूँकि होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर यहीं पे कर लेते हैं, दिस इज स्क्वायर प्लस लॉग x इक्वल टू लॉग c। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है ये यहाँ पे है y बाई एक्स प्लस ये है log और m बाई n का सिचुएशन है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस
दिस इज log एक्स स्क्वायर प्लस log x इक्वल टू log c। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ऊपर लिखते हैं, दिस इज y बाई एक्स एंड ऑल्सो ये माइनस लॉग एक्स स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो 2 होगा, तो ये -2, दिस इज -2 log x हो गया। अब यहाँ पे प्लस log x बच गया इक्वल टू log c बचा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो ऐसा कि y बाई एक्स, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है एज इट इज़ 2 log x और 1 log x, दोनों में से एक माइनस हो गया क्योंकि 2 और 1 घट गया, तो माइनस, चूँकि इसका माइनस होगा तो ये log x हो गया इक्वल टू log c। नेक्स्ट, अब यहाँ दिख रहा है log m माइनस log n, ये दिख रहा है, तो ये नीचे आ गया। और ये log c इस साइड लाएंगे तो माइनस log c हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 0। इस y बाई एक्स को इक्वल के इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया log, दिस इज़ ऑल्सो, ये पूरा को अगर m रखे तो ये m है माइनस n है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर बाई एक्स, दिस इज़ m मल्टीपल n, तो ये नीचे आएगा, 1 बाई सी नीचे आ जाएगा। और ये y बाई एक्स को इस साइड लाएं तो माइनस वाई बाई एक्स, ये कंडीशन। और हमें पता है कि इस तरह का जब कंडीशन आता है और इस साइड कोई वेरिएबल है तो याद होगा, अगर यहाँ पे log a है और इस साइड log b है और बेस e अगर हो तो a इक्वल टू क्या होता है, ये बेस e के ऊपर ये b चला जाता है। तो यहाँ जब कुछ बेस लिखा नहीं है तो e छिपा हुआ होता है, तो सेम सिचुएशन, ये e यहाँ लग के ये ऊपर चला जाना है, तो वो कैसे, तो ये आएगा log x माइनस वाई का स्क्वायर बाई x इंटू सी इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ से जब log हट गया तो क्या होगा, ये होगा x माइनस वाई का स्क्वायर बाई एक्स सी इक्वल टू, इसका जो ये जो बेस है ये ऊपर चला जाएगा e टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। अब x एंड कांस्टेंट c इस साइड जब लाएंगे तो इस साइड बच जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी मल्टीपल में x, c कांस्टेंट है तो इसे बाहर रखते हैं, दिस इज c और दिस इज e माइनस वाई बाई एक्स, दैट्स ऑल। आई होप आज की इस वीडियो से आप सब अच्छी तरह से समझे होंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, यानी कि दो अलग अलग शक्ल के दो लोग हैं, लेकिन इन दोनों के समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है, यानी डिग्री से ही समानता होगा, ऐसी सारी बातें। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने के जो सारे स्टेप है वो आप समझे भी होंगे। तो हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए मैनी थैंक्स। और हमारे जो न्यू व्यूअर्स, जो न्यू स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में आए हैं, देखे हैं, समझे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले समय में इसी तरह मैथ्स के सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 क्लियर होंगे आपको, और डे टू डे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक